वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 14 नवंबर 2019 और 14 नवंबर 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस यानी कि वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जो विश्व दयालुता दिवस है ये आखिर मनाया क्यों जाता है? तो समाज में सकारात्मक शक्ति और अच्छे कामों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 13 नवंबर को ये विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये जो विश्व दयालुता दिवस है इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में, ये भी आपको याद रखना है। अब इस बार के विश्व दयालुता दिवस की थीम आपको याद रखनी है। तो इस बार की थीम है एम्पैथी इनकरेजिंग पीपल अक्रॉस द ग्लोब टू बेटर अंडरस्टैंड द पेन्स ऑफ अदर्स एंड टच देयर लाइफ्स पॉजिटिवली। ये थीम है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। इस बार के विश्व दयालुता दिवस की थीम है एम्पैथी इनकरेजिंग पीपल अक्रॉस द ग्लोब टू बेटर अंडरस्टैंड द पेन्स ऑफ अदर्स एंड टच देयर लाइफ्स पॉजिटिवली। तो ये थीम भी आपको याद रखनी है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो नवंबर में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं सारे मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस में बताता हूं। नवंबर में पहला इंपॉर्टेंट डे बनाया गया था 2 नवंबर को, और क्या था? पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्ति दिवस। उसके बाद आया था 5 नवंबर, और 5 नवंबर को मनाया गया था विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। उसके बाद आया 6 नवंबर, और 6 नवंबर को मनाया गया था युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। उसके बाद आया 7 नवंबर, और 7 नवंबर को मनाया गया था नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। उसके बाद आया 9 नवंबर, और 9 नवंबर को मनाया गया था कानूनी सेवा दिवस। उसके बाद आया था 10 नवंबर, और 10 नवंबर को मनाया गया था वर्ल्ड साइंस डे। और उसके बाद 12 नवंबर को मनाया गया लोक सेवा प्रसारण दिवस। और अब ये 13 नवंबर को मनाया गया है विश्व दयालुता दिवस। तो इंपॉर्टेंट डे आपको इसी सीक्वेंस में और इसी फ्लो में याद होने चाहिए, लेकिन याद तभी होंगे जब कोई भी इंपॉर्टेंट डे आए। आप उस मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज करिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद इमरान को किस देश ने भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो अभी बांग्लादेश ने मोहम्मद इमरान को इंडिया में अपना उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर अपॉइंट किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है मोहम्मद इमरान, और इन्हीं को बांग्लादेश ने इंडिया में अपना हाई कमिश्नर अपॉइंट किया है। अच्छा, बांग्लादेश ने अपॉइंट किया है, तो यह है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 58 में ISAM वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया जाएगा? तो अभी बेंगलुरु में 58 में ISAM वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पहले तो ये जो टर्म है ISAM, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन। क्या है फुल फॉर्म? इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन। और ये जो 58वां ISAM वार्षिक सम्मेलन है इसका उद्घाटन करेंगे प्रेजेंट टाइम के हमारे वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं RKS भदौरिया, और यही प्रेजेंट टाइम पे हमारे वायुसेना प्रमुख हैं, और यही 58वें ISAM वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने
खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह और ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं और इन्होंने ही खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीएसटी भुगतान करने वालों को सम्मानित करने की घोषणा की है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जीएसटी भुगतान करने वालों को सम्मानित करने की घोषणा की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में अब हर डिस्ट्रिक्ट से 10 ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा जो सबसे ज्यादा जीएसटी का भुगतान करते हैं और फिर उनको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सम्मानित करेगी और ऐसे लोगों को पेंशन देने का भी प्लान है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। हर जिले के सबसे ज्यादा भुगतान करने वाले 10 लोग सेलेक्ट किए जाएंगे, इनको 10 लाख तक का बीमा दिया जाएगा और इनको पेंशन की भी व्यवस्था की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये घोषणा की है। अब घोषणा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने की है तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ से क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले हाथी स्मारक का उद्घाटन कहां किया गया है? तो अभी मथुरा में भारत के पहले हाथी स्मारक का उद्घाटन किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये जो स्मारक है ये इसलिए बनाया गया है कि मानव की क्रूरता की वजह से जो हाथियों की मृत्यु होती है उनके सम्मान में और उनके लिए सिंपैथी को प्रदर्शित करने के लिए मथुरा में ये भारत के पहले हाथी स्मारक का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रविंद जगन्नाथ ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो अभी मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है प्रविंद जगन्नाथ ने। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यह है प्रविंद जगन्नाथ और इन्होंने ही अभी मॉरिशस के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है। अब ये मॉरिशस के प्रेसिडेंट बने हैं तो ये है मैप में मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। और मॉरिशस की करेंसी क्या है? मॉरिशस रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी एसबीआई ने फाइनेंस ईयर 2020 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 5% रहने का अनुमान लगाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पहले एसबीआई ने 6.1% रहने का अनुमान लगाया था लेकिन अब इसको घटाकर 5% कर दिया है। तो फाइनेंस ईयर 2020 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 5% रहने का अनुमान लगाया है एसबीआई ने। अब एसबीआई ने लगाया है तो एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और एसबीआई के प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एससीओ के राष्ट्र प्रमुखों के 19वीं परिषद की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अभी एससीओ के राष्ट्र प्रमुखों की 19वीं परिषद की मेजबानी करेगा अपना देश भारत। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जो टर्म है एससीओ ये इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में कई बार मैंने आपको बताया है। अगर आप डेली मॉर्निंग में उठकर रेगुलर ये वीडियो देख रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको याद होगा। एससीओ की फुल फॉर्म क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। एससीओ का हेडक्वार्टर कहां पे है? बीजिंग में। और एससीओ के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? व्लादिमीर नोरोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी असम गवर्नमेंट ने इस बार के बाल दिवस यानी कि 14 नवंबर पर शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। शिशुओं की सुरक्षा के लिए है ये शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप और इसको लॉन्च करने की घोषणा की है असम गवर्नमेंट ने। अब असम ने की तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, जब भी बात असम की आती है मैं आपको हमेशा बताता हूं, असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है। तो आप याद रखिए असम में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है?
एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, असम का एक और नेशनल पार्क एग्जाम में पूछा जाता है, उसका नाम क्या है? मानस नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ निर्मल तट अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो अभी प्रकाश जावड़ेकर ने स्वच्छ निर्मल तट अभियान का शुभारंभ किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो समुद्री तट हैं उनकी सफाई के लिए, उनको स्वच्छ रखने के लिए ये स्वच्छ निर्मल तट अभियान है और इसका शुभारंभ प्रेजेंट टाइम के हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। ये है प्रकाश जावड़ेकर और यही प्रेजेंट टाइम पे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं और इन्होंने ही स्वच्छ निर्मल तट अभियान का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 39वें संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा? तो अभी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के 39वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और इसका उद्घाटन करेंगे प्रेजेंट टाइम के हमारे एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी। अच्छा, इस बार की इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की आपको थीम याद रखनी है, तो इस बार की थीम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में फूजो चाइना ओपन खिताब किसने जीता है? तो अभी केंटो मोमोटा ने फूजो चाइना ओपन खिताब जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।